परमात्मा का जब नाम स्मरण किया जाता है वो अदृश्य तरंगे दिखती नहीं है, इनविजिबल होती हैं, किंतु यह सच है कि हमारे चित्त पर और शारीरिक अपेक्षा से कहा जाए तो हमारे ऑर्गन्स पर भी उसका अपना एक अपूर्व प्रभाव पड़ता है। आज मुकेश जी, सुनील कुमार जी परिवार, जिन्होंने सकल श्री संघ को एक प्लेटफॉर्म पर एकत्र करने का एक सात्विक शुभ प्रयास किया है। यह जो मॉल, अब देख लो, जिसे कहा जा सकता है कि डिफरेंट वैरायटीज के ब्रांड्स जहां अवेलेबल रहते हैं, यदि हम स्वयं की अपेक्षा से सोचें तो हमारे भीतर भी एक मॉल हो सकता है। और वो कैसा होगा? जहां मल्टी डायमेंशनल क्वालिटीज वो डेवलप करने का हमारा विजन होगा। जब विजन होता है तब जाकर के उस ओर हमारी पॉजिटिव अप्रोच होती है। यदि कहा जाए हमें वास्तव में सच्चे अर्थों में अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, सॉलिड सक्सेस यदि गेन करनी है, तो उसके लिए बैलेंस्ड पर्सनालिटी कहा जा सकता है, बैलेंस्ड प्रोग्रेस कहा जा सकता है, कि जिसमें आउटर वर्ल्ड के साथ साथ इनर वर्ल्ड को भी फोकस किया जाता है। मॉल जहां बहुत सी शॉप्स होंगी और ब्रांड्स जहां पर अवेलेबल होंगे, ऐसे ही कहा जाए ना तो हमारा यह जो भारत देश है जिसमें 40% लगभग लमसम बिलो द पॉवर्टी लाइन वो अपना जीवन जी रहे हैं। एक आर्थिक गरीबी होती है कि जहां पहनने को वस्त्र नहीं होते। सॉरी टू से फिर भी कहना पड़ रहा है, एक मानसिक गरीबी होती है कि जहां क्या होता है, फटे जींस वो आज का फैशन है। ब्रांड्स के नाम से जो हो सकता है, कोई सुनकर बुरा ना माने, ये जनरल एनालिसिस किया जा रहा है। देश आजाद हुआ यह भी सच है, किंतु यह भी सच है कि पाश्चात्य संस्कृति को हमने स्वीकार किया है मन से और प्रसन्नता से। जहां बैलेंस्ड प्रोग्रेस होनी चाहिए, इकोनॉमिकल स्टैंड भी होना चाहिए, साउंड भी होना चाहिए, अपने पैरों पर खड़े भी होना चाहिए, ये आज की नेसेसिटी है, रिक्वायरमेंट है। पर उसके साथ साथ हम इस बात को भूल जाते हैं कि वो इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी 24 आवर्स, यदि कहा जाए ना कि नींद में भी हमारा पेपर वर्क या वो बर्डनसम हम फील करते हैं। अब बताइए सच है कि झूठ है? साउंड स्लिप, कॉन्शियस स्लिप, जिसमें हम केवल नींद लेकर के रिफ्रेश होते हैं, वह होता है, या नींद में भी वो सारी चीजें चलती रहती हैं? क्या केवल परिश्रम से तन तोड़ परिश्रम किया जाता है? रोटी, कपड़ा और मकान ये बेसिक नीड है, बेसिक नेसेसिटीज हैं, और वो होता है। वास्तव में यदि देखा जाए ना तो नीड बेस्ड अर्निंग, ध्यान से सुनिएगा, नीड बेस्ड अर्निंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो है हमारे पास। आज यदि कहा जाए तो डिजायर बेस्ड अर्निंग, यही हमारा मोटो होता है। हमारी इच्छाएं, जैसा कि उत्तराध्याय सूत्र में प्रभु परमात्मा भगवान महावीर स्वामी ने फरमाया है, सुवर्ण रूपस्य उपव्यया भवे, सियाहु आकाश सियाहु केरास समा असंख्या, नरस्य लब्धस्य रतिं किंचि, इच्छाहु आकाश समा अयंतिया। भगवान ने फरमाया, सोना, चांदी,
इसके कैलाश पर्वत जितने उतना सोना मिल जाए, हो सकती है संतुष्टि। एज जिस ऊंचाई पर अंबानी है, अडानी है, बिल गेट्स है, वो ज्यादा संतुष्ट है, वो ज्यादा हैप्पी है, या हम ज्यादा आनंदित हैं? जो शांति से 9 बजे यहाँ पर आए, कोई 9:30, कोई 10 बजे आया, और हमारे पास समय है, आई एम बिजी। एक तो यह कहा जाता है, आप थोड़ा सा बदल दीजिए, आई एम इजी। स्ट्रेस फ्री लाइफ का आनंद लेंगे, करना होता है, यह भी सच है, किंतु उसके बावजूद भी स्ट्रेस में जीना और स्ट्रेस फ्री लाइफ का आनंद लेना। अब बताइए, जहां पैसा कमाना है ये आपकी रिक्वायरमेंट है, पर कंफर्ट और लग्जरीज ये हमारे फोकस में होता है। पॉश लाइफ, वाईफाई की फैसिलिटी, सेल फोन, जो हमारी डिमांड्स हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं। एक तरफ भगवान महावीर स्वामी जिन्होंने फरमाया, इच्छा कैसी है? आकाश की तरह अनंत। जब हम ट्रैवल करते हैं उस समय एक नेशनल हाईवे होता है और एक रिंग रोड होती है ये सच? नेशनल हाईवे जिसमें आप चलते जाते हैं और जो आपका गोल होता है, डेस्टिनेशन होता है, आप वहां पर उतर जाते हैं। पर एक रिंग रोड ऐसी होती है, हो सकता है 5, 10, 15, 20, 25 किलोमीटर की। हमारी जितनी आवश्यकता है ना, वो उस नेशनल हाईवे की तरह है। जिन आवश्यकताओं का प्रारंभ भी है तो उसका अंत भी है। किंतु एक बार अपने भीतर झांक करके देखिए, स्वयं से पूछ करके देखिए कि हमारी जो इच्छाएं, जो उस रिंग रोड की तरह है, एक लूप में हम इस तरह से फंस जाते हैं कि ताउम्र पूरी जिंदगी, टिल द एंड ऑफ लाइफ, हम घूमते रहते हैं 50 वर्ष, 60 वर्ष, 65 वर्ष, किंतु कहीं भी मन थकता है क्या? विश्राम चाहता है क्या? नहीं चाहता, क्योंकि वे हमारी सारी इच्छाएं वो उस रिंग रोड की तरह है जिसमें हम, यदि कहा जाए ना, तो 1,84 योनि के चक्कर में घूमते रहते हैं। और यदि आप सुनेंगे ना उसका हश्र क्या है, तो प्राण कांप जाएंगे। पैसा मिलना पाप नहीं है, किंतु उस पैसे के प्रति मूर्छा, उस पैसे के प्रति आसक्ति। एक तरफ हमारा जैन दर्शन है जिसमें उपमिति भाव प्रपंच कथा, जिसमें वैराग्य के सफर गाथाएं भरी पड़ी है, तो एक तरफ आप क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया खोल करके देख लीजिए और वास्तव में जीवन का सच्चा स्वरूप क्या है वो एकदम क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। सुनकर के भी आश्चर्य होता है कि सिर्फ उस लक्ष्मी के लिए सगे बेटे ने सगे बाप का कत्ल कर दिया अपने पिता के जन्मदिन के दिन। किस लिए? वो जिसे कहते हैं ना रिलेशन, ब्लड रिलेशंस, अपनी ही बहन और अपने ही भाई को जिसके साथ अफेयर है, उसके एसेट्स सब मुझे मिल जाए। आज अनीति से, चाहे वो MCX हो, NCLEX हो, IPL हो, सिंपली वो सब गैम्बलिंग ही है। ये सच्चाई है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। एक तरफ था कि सप्त व्यसन का त्याग किया जाना चाहिए। अनीति से यदि धन आता है, सोचिए टिक सकता है क्या? वो लक्ष्मी हमें शांति, सुरक्षा, स्वास्थ्य और परिवार में संप दे सकती है क्या? 3 प्रकार की लक्ष्मी होती है। सबसे पहली होती है अलक्ष्मी, और अलक्ष्मी का मतलब होता है कि जो अनीति से आती है। इकोनॉमिक्स में लॉ ऑफ जीरो यह कहा जाता है, जिसका मतलब यह होता है, एक एग्जाम्पल से आपको
समझने की कोशिश कीजिएगा। 6 रत्न गिरवी रखे, जिस किसान ने अंगूठा छाप, अमानत में खयानत, जो लिया गिड़गिड़ाकर मांगा और अच्छा समय आया तो मुकर गए। आज लग रहा है कि वो उन 50 लाख 2 CR 5 CR उसमें खेल रहे हैं, आज लग रहा है, पर उस मजा का क्या आनंद तो जो बाद में सजा देगा। अपने आप को डिफॉल्टर घोषित कर देना, इंसॉल्वेंट हो जाना और फिर उन करोड़ों में खेलना, न जाने कितनों की बद्दुआ मिलेगी। जिसकी नीयत बिगड़ती है, लिख करके रख लीजिए कि उसकी नियति बिगड़ करके रखेगी। वो 6 रत्न जो उस किसान की पूरी जिंदगी की पूंजी थी, खून पसीना करके उसने वो कमाया था और सबको उन रत्नों में समेट दिया था। ध्यान से सुनिएगा, वो सेठ मुकर गया। क्या कहते हैं, हार्ट अटैक, उसको हिंदी में क्या कहा जाता है, हृदय पर आघात। और ऐसा आघात लगा, वो किसान जिसकी बेटी की शादी, गरीब हो या अमीर, सबके दिल के टुकड़े उनके ही संतान होते हैं। जहां 2, 5, 10 करोड़ का चूना सिर्फ 2 दिन की शादी में कर दिया जाता, तो वो गरीब के भी सपने होते हैं। दिल टूट गया और उसी समय वो किसान, ऐसा हृदय पर आघात लगा, चल वैसा हो गया, खेल खत्म। नहीं हुआ। कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ कि वो सेठ जिसके 6 पुत्र, जिस दिन जिस पुत्र का विवाह होता, उस दिन सांप आता, उस पुत्र को डसता और जीवन लीला समाप्त। 6वां पुत्र जो पढ़ने के लिए मेट्रो सिटी, अफेयर, शादी का प्रश्न, किंतु जब अपने परिवार की हिस्ट्री को जाना, प्रश्न किया अपने फादर इन लॉ से, पिताजी कोई गलती हुई थी क्या? इंसान खड़े होकर के फोटो खिंचवाना चाहता है, साफा बनवाना चाहता है, अपनी वाहवाही चाहता है, किंतु अपने जीवन में जो पाप किए हैं उसको प्रकट करने के लिए बहुत कम ही ऐसे महावीर भगवान महावीर के शासन में होते हैं जो निंदामी, गरिहामी, अप्पाड़म मोसिरामी, अहो गुरुदेव मुझसे ये पाप हुआ, मुझे क्षमा करावे। वो पाप के बीज को धरती में गाड़ कर नहीं रखा जाता, उसे प्रकट किया जाता है और समाप्त कर दिया जाता है। जहां पुण्य को छिपाना चाहिए वहां पुण्य को छपाया जाता है, और जहां पाप को छपाना चाहिए वहां पुण्य को क्या किया जाता है, छिपाया जाता है। पापा कोई गलती हुई क्या आपके जीवन में? अब 5 पुत्र चले गए, जवां पुत्र चले गए। भगवान महावीर स्वामी से गौतम स्वामी ने प्रश्न किया, युवावस्था में अचानक यदि इकलौता पुत्र जो कि मृत्यु को प्राप्त होता है, क्या कारण है इसका? भगवान महावीर ने फरमाया, अमानत में खयानत। आज लगता है किसी के 30 लाख, किसी के 50 लाख, किसी के 5 करोड़, पर इल गॉट इल स्पेंट। पहली लक्ष्मी जिसे अलक्ष्मी कहा जाता है, अनीति से वो लक्ष्मी आती है किंतु वो लक्ष्मी टिकती नहीं है। लॉ ऑफ जीरो कहता है 35 लाख यदि आपने दबाए हैं, वो एक परिवार ऐसा कि 35 साल तक वो परिवार फ्लरिश हो नहीं पाया, या 35 साल तक बेटी का विवाह नहीं हो पाया, कोई ना कोई ऐसी मुसीबत आ करके ही रहेगी और वो वापस चोरी का धन मोरी में। प्रश्न किया मैंने, आखिर क्यों MCX जहां लाखों लाखों जाते हैं, कल वो भाई बैठे थे, क्या कारण है? मैंने कहा हमारे सब एडिक्शन होता है। एक बार लगता है जीत रहे हैं, जीत रहे हैं, जीत रहे हैं, और उसके बाद तो ऐसा होता है जब हम मनुष्य जीवन में आते हैं हमारा ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, न जाने कितनी अनंत अनंत पुण्य की राशि लेकर के मनुष्य जीवन में आते हैं। सोचिए
उम्र बढ़ने के साथ साथ वो बच्चा जितना इनोसेंट होता है, जितना निर्दोष होता है, उम्र बढ़ने के साथ साथ पार्लर में जाके अपने आप को ब्यूटीफाई कराना पड़ता है, क्योंकि नेचुरल ब्यूटी वो सब समाप्त होने लग जाती है, मन में गांठें जमने लग जाती है। नहीं जाना, नहीं खाना, नहीं पीना, आना बंद, खाना बंद और जाना बंद। क्यों जाएंगे? सगे भाई के साथ दीवार खड़ी हो जाती है दरार बंद करके। क्या यही हमारा जैन धर्म सिखाता है? एक वृक्ष की अनेक शाखाएं होती हैं, कोई भी शाखा किसी भी शाखा को ईजा नहीं देती है, कोई भी शाखा किसी भी शाखा से टकराती नहीं है। आज मुकेश जी साहब ने जो आयोजन किया है, चारों ही संप्रदाय, और वास्तव में हम सब भगवान महावीर के सगे भाई हैं, सौतेले भाई नहीं हैं। अपना अपना व्यवहार धर्म है, अपने अपने नियम कानून है, पर वास्तव में हो सकता है कि मतभेद हो जाए, किंतु मनभेद हो नहीं सकता। और इसका बहुत सुंदर प्रस्तुतिकरण वो आज के दिन में है। जब पूछा गया, पिताजी आपने कोई गलती की थी क्या? तब पिताजी ने कहा कि इस तरह से कुछ है रत्न, समझ गए। जिस दिन विवाह का दिन था, चांदी का कटोरा, उसमें दूध और दूध उसमें एक रत्न, सपेरे को बुलाया गया और उसकी बीन की आवाज में वह नाम दौड़ा चला आया। आपको सुन के आश्चर्य होगा, जितना अधिक धन के प्रति आसक्ति होती है, आसक्ति का मतलब ये होता है जो आ तो सकती है किंतु फिर जाती नहीं है। चांदी के टुकड़ों पर बिक रहा इंसान है, ये सच। पूज्य श्री फरमाते हैं, जितने भी धनपति हैं, माना कि एजर तो खुद खुदा नहीं, पर खुदा की कसम तो खुदा से कम नहीं। मंदिर जाते हैं, समाई करते हैं, आई हैव नो टाइम, मेरे पास समय नहीं है। क्यों नहीं है? हाय पैसा, पर क्यों नहीं समझ पाते? पैसा केवल परिश्रम से नहीं आता, परिश्रम के साथ पुण्य चाहिए। कोटा में एक श्रावक, उन्होंने एक प्लॉट खरीदा, 4 लाख में प्लॉट खरीदा। 16 साल के बाद जब कीमत बढ़ी तो 4 गुना, सिर्फ 16 लाख रुपए में उस प्लॉट को बेचा। देखिए किस्मत का कमाल क्या होता है। वो श्रावक, उन्होंने मुझे बताया हमारे साहब कि उस प्लॉट को जिस पार्टी ने खरीदा, उसने 96 लाख में वो प्लॉट बेच दिया। लक्ष्मी छप्पर फाड़ करके आती है, पर कब आती है? जब आपके पुण्य की क्वालिटी भी होनी चाहिए। मलिन पुण्य, मटमैला पुण्य, जहां भावों में गरीबी होती है, जिसने हमारा पैसा दबाया है, जो हमारा रिटर्न नहीं करता है, आप बताइए उसके लिए हमारे मन में कैसी वाइब्स होती हैं? दुर्भावनाएं होती है या नहीं होती है? तो वो लक्ष्मी आएगी भी तो नहीं चली जाएगी। आपने दुकान खोली और आपका स्टाफ यदि 1 घंटा 2 घंटा लेट आए, हो सकता है कि भगवान की आरती नहीं उतारेंगे, पर वो जैसे ही एंटर करें उतर जाएगी उसकी आरती। पुण्य से आता है पैसा या पाप से आता है? वो लक्ष्मी आना चाह रही है आपके गले पर क्रोध करके, क्रोध जो कि छठा पाप स्थानक है। क्या हुआ? उस पाप से हमने ही लक्ष्मी को क्या किया? लक्ष्मी चंचल है, ये सच है क्या? लक्ष्मी चंचल नहीं है। वास्तव में जिसके पास लक्ष्मी आती है ना, वो चंचल हो जाता है, वह होश खो बैठता है, वह सामान्य व्यक्तियों से कैसे बात करना, उसके कंधे की अकड़ बता देती है कि इसके भीतर पैसे का गुरूर समाया हुआ है। और फुक्कारे को जो गुब्बारा होता है, आप फुलाते जाइए वो अहंकार में फूलता जाएगा, फिर क्या होगा? उस गुब्बारे का फूट जाएगा। कटोरे में दूध, वो सांप आया और उसे प्रार्थना की गई, हमसे जो गलती हुई हमें क्षमा करना। और ये सांप कौन था? ये वही किसान का जीव था जिसने इस तरह से बदला लिया। पैसा मिलना पाप नहीं है, किंतु पैसे के प्रति मूर्छा, मेरापन, आसक्ति, अधिकार का अहंकार, जिसके कारण डोमिनेटिंग नेचर होना, जिसके कारण दोहन करना, जिसके कारण दोहन के साथ शोषण करना। जहां 75 पैसा सैकड़ा, वहां 5 रुपए, 7 रुपए, 8 रुपए, 10 रुपए सैकड़ा तक ब्याज लेना। सामने वाले व्यक्ति की मजबूरी का फायदा उठा करके इस तरह से सामने वाले को क्या करना, जैसे नींबू को निचोड़ दिया जाता है ना, टिक फॉर टैक। जैसा करेंगे फिर वैसा ही वापस लौट करके आएगा। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन।
प्रत्येक क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जॉन स्टीफेंसन, जो कि अमेरिकन परामनोवैज्ञानिक, उन्होंने केस स्टडी की। जॉन नाम का एक व्यक्ति था जिसके 50 लाख रुपए, बस सेम यही स्टोरी है। और योग ऐसा बना, नहीं दिया, 9 महीने के बाद पुत्र का जन्म हुआ और वो पुत्र 25 वर्ष की उम्र तक लगातार बीमार हुआ। जिस दिन 50 लाख रुपए पूरा खर्च हुआ, उसने अपनी जबान से कहा, पिताजी मैंने मेरा पैसा वसूल लिया, मैं चला। और ठीक यही घटना डॉक्टर पारख, जिन्हें आगरा का गौरव कहा जा सकता है इंटरनेशनल लेवल के, जो होम्योपैथिक डॉक्टर है, उन्होंने मुझे बताया सत्य घटना हमारे साहेब। जिस व्यक्ति का पुत्र और हमेशा बीमार रहने वाला, मैंने अपनी आंखों से देखा, हर हफ्ते उसके शरीर का पूरा खून बदला जाता था। मेरे पास फोन आया, डॉक्टर साहब अब कुछ नहीं बचा, बर्तन भांडे सब बिक गए। पुत्र के मोह में इंसान पूरी तरह से समर्पित होता है। जो मेरा सब तेरा। यदि टीप निकाली हो चातुर्मास की, कहीं धन सुकृत में खर्च करना हो तो कितना किया जाता है? आटे में नमक जितना। और उसका भी सम्मान चाहिए। और यदि सम्मान न मिले, यदि ग्रेनाइट के स्लैब में नाम न आए तो क्या होगा? सोचिए, मान, अहंकार, धन्यवाद, प्रशंसा, इसकी भूख बढ़ रही है। और जिसका मान जितना ज्यादा होता है, उसमें एग्रेशन भी उतना ही ज्यादा होता है। जो अपने मान को गलाने का प्रयास करता है, वास्तविक साधना तो यही है जिसमें अपने संस्कारों को बदलने का प्रयास किया जाता है। डॉक्टर साहब, उन्होंने बताया, मुझे फोन किया गया, मैं वहां पर जाकर के पहुंचा और हुआ यह कि उस पुत्र ने, मैंने अपने कानों से सुना, अपने पिताजी को कहा कि पिताजी मेरा जो कर्जा था मैंने वसूल किया। उसकी गर्दन टेढ़ी हुई और वो चल बसा। दैट इज नोन एज लॉ ऑफ जीरो। चोरी का धन मोरी में, अनीति से जो लक्ष्मी आती है उसे अलक्ष्मी कहा जाता है। दूसरी प्रकार की जिसे लक्ष्मी कहा जाता है, नीति से जो पैसा कमाया जाता है। हम दो, हमारे दो, हमारी जो रिक्वायरमेंट है, नीड बेस्ड वर्किंग होती है। सुधीर जी कोचर, IAS ऑफिसर, जब भोपाल की तरफ पूज्य गुरुलिया श्री के साथ वहां जाने का योग बना, उन्होंने बताया, हमारे साहेब जब लड़की देखने के लिए हम गए तो सामने वालों से मैंने एकदम क्लियर कट बात प्रस्तुत कर दी, मैं आपकी नीड की पूर्ति कर सकता हूँ पर ग्रीड की नहीं। मैं आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर सकता हूँ, किंतु इच्छाहु आगास समा अनंतिया। That man is richest whose needs are cheapest। अर्थात वही वास्तव में धनी व्यक्ति है कि जिसकी आवश्यकताएं कम से कम। आज रिचेस्ट पर्सन में यदि कहा जाए तो वॉरेन बफेट, बिल गेट्स, वो स्वयं काम नहीं करते किंतु उनका इन्वेस्टमेंट इतना, उनके माइंड का मैनेजमेंट जो भी होगा, पर आप सोचिए, स्वयं काम नहीं करते किंतु 24 आवर्स 365 डेज उनका पैसा काम करता है। तो ये क्या है? आज भी उसी मकान में है जिसमें वर्षों पहले, आज भी वो गाड़ी है। पैसा बढ़ता है तो गाड़ियां बदलती है, पैसा बढ़ता है तो न जाने कितनी बार मकान रिनोवेट होता है। अर्थात अपने ही तन पर अपने भाग्य की चादर को लपेटते चले जाना। लक्ष्मी वो होती है जो नीति से कमाई जाती है। और श्रावक के मार्गानुसारी गुण के 35 जो गुण होते हैं, उसमें सबसे पहला स्टेप ही यही है कि श्रावक वास्तव में वह होता है जो न्याय नीति पूर्ण धन का अर्जन करता है। पैसा कमाना है, स्टॉक है, उसके बावजूद भी क्यों मना किया जाता है? रेट बढ़ेगा तब बेचे जाएंगे, अभी माल नहीं आया है। झूठ बोलते हैं पर ऐसा लगता है कि झूठ रग रग में समा गया। कहाँ एक पुण्य श्रावक प्रश्न किया कि क्या बात है, समाज में मन क्यों नहीं लग रहा? कितनी छोटी सी बात कि खाना बनाने के लिए पड़ोसन के घर से जो अंगारे लेकर के आए वो बिना पूछे लेकर के आए। तो सोचिए हमारा मन कैसे लगेगा। वास्तव में तो हमारे जीवन का लक्ष्य ये होना चाहिए कि हमारी मेंटल पीस, हमारी मेंटल हैप्पीनेस वो बढ़ी रहे। पर होता ये है जैसे हॉर्स रेस का घोड़ा जिसने मनुष्य पर व्यंग्य किया, हम भी दौड़ते हैं, तुम भी दौड़ते हो, हमको देखने तो दुनिया आती है, तुमको देखने कौन आता है? हम दौड़ते हैं तो तुमको पैसा तो मिलता है, क्या मिलता है तुम्हें? पूरी जिंदगी ताउम्र शायद अपने परिवार को भी क्वालिटी टाइम नहीं दे पाते। सुबह सोकर के उठते हैं, बच्चे देखते हैं पापा गायब,
और रात को वापस बच्चे सो जाते हैं, तब पापा घर पर आते हैं। अर्थात पैसा ही है ये सच कि भगवान है। इसीलिए कहा गया, भगवान मुझको दीजिए आशीर्वाद एक, माँ लक्ष्मी की गोद में सो न जाए विवेक। और अक्सर ऐसा होता है, 90% के 99% भी कहा जाए ना, पैसा आता है, बहुत कम ऐसे चुनिंदे कोहिनूर हीरे होते हैं जिनमें उस पैसे का अहंकार नहीं बोलता, जहां विनम्रता होती है। आउटर वर्ल्ड को फोकस किया जाता है, इकोनॉमिकल एस्टैब्लिशमेंट होनी चाहिए, पर उसके साथ साथ इनर वर्ल्ड, हमारी जो मॉरल बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटीज हैं वो भी तो डेवलप होनी चाहिए। आपको शांत होना चाहिए, आपको सॉफ्ट होना चाहिए, आपको स्वीट होना चाहिए, पर साथ में आपको स्मार्ट भी होना चाहिए। लेना है, प्रयास करेंगे, पर मन के भावों को बिगाड़ करके। आप इस इक्वेशन को लिख लीजिए, भाव इज इक्वली प्रोपोर्शनल टू भाग्य। भाव गिरेंगे तो भाग्य में मंदी आकर के ही रहेगी, और यदि हमारे भाव अच्छे हैं तो ऐसी स्थिति में हमारा भाग्य बनकर के रहेगा। किंतु इस बात को शायद हम भूल जाते हैं। पूरे दिन में अपने आप को आप चेकआउट कीजिए, कितनी बार पल पल में भाव गिर जाते हैं। बाहर से क्रियाएं करना, रिचुअल्स को फॉलो करना, क्रिया धर्म, ये तो बाहर का खोखा है, उसकी आत्मा है भाव धर्म। हमारे भावों की निर्मलता कितनी है। केपी संघवी बाबू भाई जिनसे प्रश्न किया गया कि लक्ष्मी कचरे की तरह आ रही है, तो इसका कारण उन्होंने बताया, जब देखता था मुनि भगवान सात पंच महावतारी मुनिराज, ऐसा मन बांसों उछलता था कि कब भर भर पात्र में आहार बह रहा हूं। गायों को कत्ल खाने जाते देखता तो लगता प्राण रो पड़ते, कैसे बचाऊं। उस समय जो भावों में उल्लास था, शुभ लाभ लिखा जाता है दुकान में, इसका मतलब ये होता है जितना मन वचन काया से शुभ किया जाता है वही वास्तव में लाभ है। और जितना स्टाफ, मेड, सर्वेंट या फिर आपके क्लाइंट, जितना भाव बिगड़ता है, हम खुद अपने भाग्य को बिगाड़ते हैं। जैन दर्शन भाग्यवादी नहीं है, पुरुषार्थवादी है। अपने पुरुषार्थ से हम अपने चाहे तो भाग्य को भी बदल सकते हैं। उद्वर्तना अर्थात क्या है? अपने पुण्य की स्थिति और रस कर्मों को ठीक करना, बढ़ाना। संक्रमण, ट्रांजिशन ऑफ कर्मास, जो अशुभ कर्म है, यदि हमारा सात्विक पुरुषार्थ है तो ऐसी स्थिति में वो शुभ में बदल सकता है। वास्तव में पूरा का पूरा फोकस जैन दर्शन में भाव जगत पर ही किया गया है। महालक्ष्मी जो तीसरे प्रकार की लक्ष्मी होती है, पहली अलक्ष्मी जो कैसे आती है? अनीति से आती है। दूसरी लक्ष्मी होती है जो नीति से आती है। हमें रुकना है, सैचुरेटेड होना है, या और आगे जाते जाना है, जाते जाना है। कम लगती है, जितनी चीजें होती है घर में, और चाहिए और चाहिए, और यह चाहिए की डिमांड कभी समाप्त नहीं होती है। उसमें आसक्ति नहीं, और नहीं है उसकी अभिलाषा नहीं। जो प्राप्त है पर्याप्त है। क्या ये जीवन मंत्र बन सकता है? बहुत कठिन है। महालक्ष्मी वह होती है कि जो नीति, रीति और प्रीति से आती है, अर्थात जहाँ नैतिकता भी होती है, सिस्टम को भी फॉलो किया जाता है और प्रेम पूर्ण व्यवहार किया जाता है। वास्तव में यदि कहा जाए तो प्रैक्टिकल धर्म, वास्तव में धर्म की परिभाषा, रिलीजन इज द पीक पॉइंट ऑफ लव, अर्थात परस्पर प्रेम यदि हमारा बढ़ता चला जा रहा है तो ऐसी स्थिति में हम धार्मिक होते चले जा रहे हैं। मस्त योगी आनंद जी महाराज साहेब जिन्होंने कहा है, चित्त प्रसन्न रे पूजन फल कहियो, अर्थात परमात्मा की पूजा का फल है चित्त की प्रसन्नता। और वो चित्त की प्रसन्नता बनी रहती है या काफूर हो जाती है? हम प्रसन्न ज्यादा रहते हैं या टेंशन में ज्यादा रहते हैं? क्या होता है? इसीलिए कहा गया अतीत, वर्तमान और भविष्य, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। कहां से आए नहीं पता, पर कहां जाना है कर सकते हैं गैस, चूहे के रूप में। आप बुरा ना माने, पर पशु संस्कार ही पशुगति में लेकर के जाते हैं, और जो डिवाइन क्वालिटीज होती है फिर वो हमको वहां उस स्थान पर डिवाइन प्लेस पे ले जाकर के खड़ा करती है। जो भी क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, ये जितने भी पशु संस्कार हैं, कौन सी गति में ले जाकर खड़ा करेंगे?
धन की आसक्ति ऐसा होता है कि जहां धन का खजाना है वहां चूहे के रूप में, नाग के रूप में, छिपकली के रूप में यह स्थान जाकर के उस मिलियनेयर और बिलियनेयर को मिलता है। आप सोचिए, एक व्यक्ति ऐसा है कि जिसका टर्नओवर ज्यादा है पर प्रॉफिट कम है कोई सेंस? और दूसरा व्यक्ति ऐसा है कि जिसका टर्नओवर तो कम है किंतु प्रॉफिट ज्यादा है। बताइए कौन बुद्धिमान है? मेहनत भरपूर किया जाए, इकोनॉमिक्स जिसमें ये कहा गया है मिनिमम एफर्ट मैक्सिमम रिजल्ट, अर्थात हमारा इनपुट तो कम हो किंतु हमको आउटपुट ज्यादा मिले। और वह कैसे मिल सकता है? भगवान महावीर की हम संतान है। सोना चांदी हीरा माणक मोती भगवान ने तो शरीर के मैल की तरह सब कुछ छोड़ करके चले गए। यदि यही सब कुछ होता तो कितना अच्छा होता कि हम नीचे होते और आप ऊपर होते। जिनके पास फूटी कौड़ी भी नहीं होती है उनको तो आप साहब भी नहीं, राजा भी नहीं, महाराज साहेब कहा जाता है ये सच? तो बताइए कीमत किसकी है? क्या सिर्फ पैसे की कीमत है? ऐसा नहीं है। कहां से आए हमें नहीं पता, कहां जाएंगे कर सकते हैं गैस? सुनिए, आया कहां से कहां है जाना, आया कहां से कहां है जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। सब कुछ तो जाना मुझको न जाना, सब कुछ तो जाना मुझको न जाना, कैसा ज्ञान धारी तूने आपा न पहचाना, कैसा ज्ञान धारी तूने आपा न पहचाना। आया कहां से कहां है जाना, आया कहां से कहां है जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। एक दिन तेरा गोरा तन माटी में मिल जाएगा, एक दिन तेरा गोरा तन माटी में मिल जाएगा, कुटुंब कबीला खड़ा रहेगा कोई बचा न पाएगा, कुटुंब कबीला खड़ा रहेगा कोई बचा न पाएगा, नहीं चलेगा कोई बहाना, नहीं चलेगा कोई बहाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। आया कहां से कहां है जाना, आया कहां से कहां है जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। बहुत दुख होता है यह कहते हुए, एक भिखारी पर भी दया आती है किंतु अपनी आत्मा पर दया नहीं आती। ओपनिंग बैलेंस जब हम यहाँ आते हैं मनुष्य जीवन में, अनंतानंत पुण्य की राशि एकत्र होती है तब जाकर के मनुष्य बनते हैं। किंतु इस प्रेशियस ह्यूमन लाइफ की हम कुछ इंपॉर्टेंस कर पाते हैं? नहीं कर पाते। हाय पैसा और सिर्फ पैसा। सोच करके देखिए, स्वयं को टटोल करके देखिए तो एकमात्र एक ही लक्ष्य होता है, कैसे भी पैसा, और जितनी ज्यादा जितनी जल्दी पैसा आ जाए, भले वो किसी भी तरीके से आए। सोचिए कहां से आए, फ्रॉम वेयर हैव आई कम एंड वेयर आई हैव टू गो। एक क्षण के लिए तो विचार कीजिए, अपने ही घर में छिपकली के रूप में यदि पैदा हो गए तो वो बंगला 20 करोड़ या 25 करोड़ का क्या काम आएगा। कुछ देर तो अपनी आत्मा की दीन दशा का विचार कीजिए और बाहर भी आगे बढ़िए। आवश्यक है, बिना पैसे के कुछ भी नहीं हो सकता, किंतु भीतर भी आगे बढ़िए। एक व्यक्ति से प्रश्न किया गया, कहाँ रहते हो? मुस्कुराकर उसने कहा, अपनी औकात में। दूसरों को दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए क्यों चाहिए ऑडी, क्यों चाहिए मर्सिडीज, क्यों चाहिए वो 95,000 का सेलफोन?
नीड है या ग्रीड है, नीड बेस्ड अर्निंग है या डिजायर बेस्ड अर्निंग है, हम कहाँ हैं ये हमको स्वयं को सोचना होगा। एक न्यूली मैरिड कपल जिसके पास बहुत सारे गिफ्ट्स थे और उसी में एक ऐसा था कि आज की जो सुपर डुपर हिट फिल्म है उसकी 2 टिकट और उसके पीछे लिखा था पहचानिए मैं कौन हूँ। अरे क्या करना है, जब अपने पास टिकट है तो एंजॉय करेंगे। चले गए, मूवी देख करके आए और आकर के देखा तो पूरा घर लुटा हुआ और उस चिट के पीछे लिखा था पहचान लिए मैं कौन हूँ। इंसान स्वयं बुद्ध बनता है। हमारे परमात्मा भगवान महावीर स्वामी जिनका अपरिग्रह का सिद्धांत है, जहां थ्योरी ऑफ वांट्स ये इकोनॉमिकल बेस है, तो उसी तरह से जे.के. मेहता इकोनॉमिस्ट जिन्होंने कहा थ्योरी ऑफ वांटलेसनेस अर्थात इच्छाओं को सम्यक रूप से कम करना, ये परमात्मा भगवान महावीर जिसके सिद्धांत को आज अपनाया जा रहा है इकोनॉमिक्स के फील्ड में। भले अमेरिका की जीडीपी ज्यादा है, आप बताइए क्राइम रेट कितना है, भले पैसा बढ़ रहा है, किंतु आप सोचिए यदि शांति बढ़ रही है तब तो ऐसी स्थिति में हम सही रास्ते पर नहीं हैं और नहीं है तो आने का प्रयास कीजिए। आप भी करें, हम भी करें। इन्हीं मंगल भाव।